first chapter. The name is The Last Lesson by Alphonse Daudet. फ्रैंको पर्शियन वॉर। देखो इस चैप्टर, ये स्टोरी कब सेट है? 1870-71। इसमें वॉर हुई थी फ्रैंको और पर्शिया की। फ्रैंको और पर्शियन वॉर में पर्शियन में कौन कौन इंक्लूडेड है? फ्रांस। फ्रैंको जैसा कि हम जानते हैं फ्रांस एक बहुत बड़ा नेशन है, और पर्शियन में जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और पोलैंड, ये तीनों चीजें इंक्लूड है और दे आर एग्जिस्ट। इस चैप्टर में क्या होता है कि फ्रैंको और पर्शिया की वॉर हो जाती है, फ्रांस और जर्मनी की वॉर हो जाती है, जिसमें फ्रांस डिफीट हो जाता है, और डिफीट होने की वजह से फ्रांस को नेगोशिएट करना पड़ा, और जर्मनी ने फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट एल्सेस और लॉरेन कैप्चर कर लिए, और कैप्चर करने के बाद उनके ऊपर ये इम्पोज कर दिया गया कि केवल उन्हें जर्मन लैंग्वेज ही सीखनी पड़ेगी। तो इस चैप्टर में हमारी 2 थीम निकल के आती है। फर्स्ट थीम है इम्पैक्ट ऑफ वॉर ऑन द कॉमन पीपल। कॉमन पीपल की लाइफ में जो वॉर का इम्पैक्ट होता है, क्या इम्पैक्ट होता है, उस चीज को शो किया गया इस चैप्टर में। सेकेंड हमारी थीम है इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज, यानी जो हमारी लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी होती है, जो हमारी नेटिव लैंग्वेज होती है, जिसे हम बचपन से पढ़ते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं। अगर सडनली हमें कोई ये कह दे कि हमें इस लैंग्वेज को नहीं सीखना, नहीं बोलना, नहीं पढ़ना, और कोई और लैंग्वेज हमें अडॉप्ट करनी है, तो वो हमारे लिए कितना मतलब सैडनेस होता है, कितना डिसअपॉइंट होता है, वो चीज़ें हमारे चैप्टर के अंदर बताई है। तो चैप्टर में देखो हमारा जो स्टार्ट होता है चैप्टर फ्रेंच। फ्रेंच इस चैप्टर का नैरेटर है, प्रोटोगोनिस्ट है। तो फ्रेंच स्टार्ट करता है इस चैप्टर को कि आई लेट स्कूल स्टार्टेड फॉर दैट मॉर्निंग। मैंने स्कूल के लिए बहुत ही लेट स्टार्ट चलना शुरू किया था उस दिन सुबह, क्योंकि मुझे डांटे जाने का डर था। और डांटे जाने का डर क्यों था? बिकॉज उसके जो टीचर थे एम हैमल, जो हमारा टीचर है एम हैमल, एक टीचर है जिसने 40 इयर्स तक फ्रेंच के डिस्ट्रिक्ट एल्सेस में अपनी सर्विस दी है, और जो बहुत ही डेडिकेटेड डिवोटेड टीचर है। तो उसको डर है फ्रेंच को कि जो मेरे टीचर है एम हैमल, वो मुझे डांटेंगे क्योंकि मुझे पार्टिसिपल्स का पी भी नहीं आता, और उसको जो बाहर की चीजें होती है वो बहुत ही फैसिनेट करती है। देखो चेपिंग ऑफ बर्ड्स है, और ड्रिलिंग है पर्शियन सोल्जर की, ब्राइट शाइनी वेदर है, ये सब चीजें उसको बहुत फैसिनेट करती है। लेकिन फिर भी वो इन चीजों को रेसिस्ट करता है और सोचता है कि मैं स्कूल के लिए जाऊंगा। स्कूल के लिए चलता है, कुछ दूरी के बाद फिर उसको दिखाई देता है बुलेटिन बोर्ड दिखाई देता है। बुलेटिन बोर्ड के जो नियर क्या होती है, बहुत क्राउड होती है। उस बुलेटिन बोर्ड से लास्ट 2 ईयर से जो बुरी न्यूज है वो ही स्प्रेड होती है। वो भी सोचता है कि मैं रुक के देखूं इसमें क्या न्यूज है, लेकिन वो स्कूल के लिए बहुत लेट होता है, इसलिए वो न्यूज को नहीं देखता, डायरेक्टली स्कूल के लिए चल पड़ता है। ऑलमोस्ट स्कूल का एनवायरनमेंट कैसा होता है? बहुत ही हसल बसल वाला, बहुत ही नॉइज वाला। लेकिन उस दिन स्कूल का एनवायरनमेंट बहुत ही साइलेंस होता है, जैसे संडे मॉर्निंग की तरह साइलेंस होता है पूरे स्कूल का एनवायरनमेंट, पिन ड्रॉप साइलेंस। ऐसा वो जब वहाँ पे जाता है स्कूल में, जब वो देखते हैं कि ऐसा क्यों है, आज इतनी साइलेंस क्यों है, लेकिन उसको इस बारे में कुछ नहीं पता होता। वो क्लास में एंटर जब करने लगता है तो ऑलमोस्ट जब शोर होता है तो शोर में वो एंटर कर जाता है, क्योंकि कोई इसको नोटिस नहीं करता। लेकिन आज तो क्या था कि सभी बच्चे अपनी सीट पे बैठे हुए थे, जो उनके टीचर थे एम हैमल, वो भी क्लास में पेसिंग कर रहे थे, घूम रहे थे, तो सब लोग उसको देख लेते हैं, उसको एंटर होते हुए। तो फिर जो उसके मिस्टर जो एम हैमल जो टीचर होते हैं वो बोलते हैं कोई बात नहीं फ्रेंड्स, डोंट बी अफ्रेड, यू विल कम, तुम अंदर आ जाओगे और तुम डरो मत, ठीक है। और उसके बाद फिर उसको आने की परमिशन दे देते हैं। जो एम हैमल जो उसके टीचर होते हैं आ जाता है फ्रेंच अंदर आके अपने सीट के ऊपर बैठ जाता है। और फिर जो उसके एम हैमल जो टीचर कहते हैं कि अच्छा है तुम आ गए, नहीं तो हम तुम्हारे बिना ही आज का लेसन स्टार्ट करने वाले थे। आफ्टर सम टाइम जो फ्रेंच होता है वो थोड़ा सा रिलैक्सेशन फील करता है, और वो देखता है कि फ्रेंच जो उसके टीचर है एम हैमल को क्या डिस्क्राइब करने वाले हैं। एम हैमल बोलते हैं दिस इज माय लास्ट फ्रेंच लेसन, टुमारो द न्यू टीचर विल कम and the order has come from Berlin, only teach to German language of the district of Alsace and Lorraine। जो वो क्या बोलते हैं, एल्सेस और लॉरेन जो डिस्ट्रिक्ट्स है फ्रांस के, उनमें केवल जर्मन लैंग्वेज सिखाई जाएगी, और ये मेरा आज लास्ट लेसन है। सो प्लीज ऑल द स्टूडेंट्स बी अटेंटिव, सभी स्टूडेंट्स ध्यान से मेरे लेसन को सुनेंगे। जस्ट आफ्टर वो अपना लेसन स्टार्ट करता है। जो हमारा चैप्टर का जो ये एम हैमल जो उनका टीचर होता है, सभी बच्चे उस दिन बहुत साइलेंट होते हैं। फ्रेंच देखता है कि कुछ बैक बेंचेस पे कुछ विलेजर्स बैठे होते हैं, कुछ पोस्ट मास्टर्स है, मेयर्स है, ये सब बैठे हैं। तो वो सोचते हैं सब क्यों बैठे हैं, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आता। जब एम हैमल स्टार्ट करते हैं तब उसे पता चलता है कि एम हैमल का ये लास्ट डे है, और ये जो विलेजर्स, जो पोस्ट मास्टर्स, मेयर्स जो बैठे हैं, वो ये शो करने के लिए बैठे हैं कि उनको इस
बात का अफसोस है कि वो एजुकेशन को ज़्यादा गेन नहीं कर पाए, फ्रेंच लैंग्वेज को ज़्यादा सीख नहीं पाए। और जो एम हैमल है वो अपना लास्ट लेसन बहुत ही डेडिकेशन के साथ पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये उनका लास्ट है। फ्रेंच जो फ्रांस है उसमें फ्रेंच लैंग्वेज में ये इनका लास्ट चैप्टर है, तो वो अपना डेडिकेशन दिखा रहे हैं। और जो फ्रेंच है वो उस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ रहा है, वो अपना डेडिकेशन दिखा रहा है। पहली बार फ्रेंच को ऐसा लगा कि आज जो मेरे टीचर पढ़ा रहे हैं एम हैमल, वो मुझे पूरा समझ में आ रहा है। और एम हैमल भी इस तरीके से पढ़ा रहे थे बच्चों को कि ऐसा लगता है कि जैसे वो अपनी सारी नॉलेज आज ही बच्चों को देना चाहते हैं। राइटिंग सेक्शन स्टार्ट होता है। फिर राइटिंग सेक्शन के लिए जो एम हैमल बच्चों को कुछ न्यू नोटबुक्स ला के देते हैं। न्यू नोटबुक्स में उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुली तरीके से लिखा हुआ है फ्रांस अल्सेस, फ्रांस अल्सेस। और उसके बाद जब सभी बच्चे लिखना स्टार्ट करते हैं राइटिंग पर, तो कोई भी वहाँ पे मूवमेंट, कोई भी नॉइज नहीं होता। सभी बच्चे बहुत ही शांति से, बहुत ही साइलेंट होकर के लिखते हैं। केवल जो उनके पेन्स की जो लिखने की जो विस्परिंग होती है, केवल वही प्रोड्यूस होती है, बाकी कोई साउंड नहीं होती। फ्रेंच उसी टाइम पे ऊपर की तरफ देखता है, तो ऊपर की तरफ उसको कुछ पिजन्स नजर आते हैं। वो उन पिजन को देख करके अपने मन में सोचता है कि क्या इन पिजन के लिए भी कंपलसरी है कि जर्मन लैंग्वेज को सीखेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स आर एनस्लेव्ड, नॉट बर्ड्स या एनिमल्स। बर्ड्स एनिमल्स को कोई भी नहीं होता इनके ऊपर किसी चीज का बर्डन, वो एनस्लेव नहीं होते, वो फ्री होते हैं। और इसी वजह से इस चैप्टर में ये बताया गया है कि हमें भी अपनी लैंग्वेज, अगर हमारी जो लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी है, जो हमारी लैंग्वेज है, अगर हम अपनी लैंग्वेज को हमेशा रखते हैं, जिंदा रखते हैं, तो हम कभी भी दूसरे राष्ट्र जो कोई भी नेशन है, हमें अगर हमारी लैंग्वेज, दूसरी लैंग्वेज को अगर हमारे ऊपर थोपता है या हमें कैप्चर करना चाहता है, तो हम अपनी लैंग्वेज से अपनी आइडेंटिटी अगेन बना सकते हैं। और जो हमारी लैंग्वेज इज द की फॉर फ्रीडम फ्रॉम प्रिजन, लैंग्वेज फ्रीडम की है प्रिजन से। तो ये हमारे जो हमारे इस चैप्टर के जो ऑथर है वो ये बताना चाहते हैं। और जस्ट देन उसके बाद क्या होता है कि जो एम हैमल होते हैं वो बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं। इमोशनल होने की वजह से वो ट्रैवलिंग करने लगते हैं, उनसे अब स्पीक आउट नहीं किया जाता। तो वो क्या करते हैं, एक चौक का पीस लेते हैं, बोर्ड की तरफ टर्न करते हैं और बोर्ड पे लिखते हैं विव ऑफ फ्रांस, यानी लॉन्ग लिव फ्रांस, फ्रांस हमेशा अमर रहे, फ्रांस में हमेशा फ्रेंच लैंग्वेज सिखाई जाए। और ऐसा कहकर वो अपने हाथ के गेस्चर से बच्चों को इशारा करते हैं, हाथ का गेस्चर करते हैं और बोलते हैं योर स्कूल योर क्लास इज डिसमिस्ड, यू मे गो। यहीं पे हमारा ये चैप्टर एंड हो जाता है। देखो अब हम इस चैप्टर के जो कुछ इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर्स है, इंपॉर्टेंट थिंग्स है, उसको डिस्कस करते हैं। फ्रेंच हमारे इस चैप्टर का प्रोटोगोनिस्ट है। फ्रेंच की क्वालिटी क्या है, वो लेट फॉर स्कूल, वो स्कूल के लिए उस दिन बहुत लेट चलता है। डिसाइड्स टू स्पेंड द डे आउटसाइड, स्कूल जाने के बजाय वो सोचता है कि मैं अपना जो डे है वो बाहर ही स्पेंड करूंगा। डिडंट लर्न लेसन्स पार्टिसिपल्स, उसने पार्टिसिपल्स पे जो टॉपिक जो उसको लर्न करने के लिए दिया था वो उसने लर्न नहीं किया। क्राउड नियर द बुलेटिन बोर्ड, उसको बुलेटिन बोर्ड के लिए बहुत सारी क्राउड भी नजर आती है। सरप्राइज बाय चेंज क्लासरूम, और क्लासरूम को देख करके वो बहुत ही हैरान हो जाता है। देखो हमारा जो क्लासरूम को देखकर वो हैरान क्यों होता है, क्योंकि यूजुअल हमेशा क्लासरूम कैसा होता है, ग्रेट हसल, क्लास के अंदर बहुत शोर होता है हमेशा, नॉइज ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेस्क, और जो ग्रेट हसल होती है बहुत शोर होता है। और किस तरह का नॉइज होता है, वहाँ पर जो डेस्क होती है उनको ओपन करने का, क्लोज करने का, इस तरह का शोर हमेशा मचा रहता है। लेसन रिपीटेड इन यूनिजन, जब बच्चों की क्लास लगती है तो सभी बच्चे लेसन को रिपीट करते हैं यूनिजन के अंदर, इकट्ठे होकर एक सुर के अंदर बच्चे बोलते हैं, तो उससे भी शोर होता है। टीचर स्पीकिंग विद रूलर हैंड, और टीचर अपने हाथ के अंदर अपने रूलर को डेस्क के ऊपर स्लैप करता है। और उस दिन कैसे चेंज था एनवायरनमेंट क्लासरूम का, वेरी स्टिल एंड साइलेंट, बहुत ही स्टिल था, बहुत ही साइलेंट था। एवरीबडी ऑलरेडी इन प्लेस, और सभी बच्चे अपनी सीटों के ऊपर, सभी लोग अपनी सीट के ऊपर ऑलरेडी प्लेस थे। एम हैमर पेसिंग अप एंड डाउन विद रूलर, और एम हैमर जो है वो अपने रूलर के साथ क्लास में घूम रहे थे। फ्रेंच सेक्रेट टू एंटर, और फ्रेंच को एंटर होने से डर लग रहा था, क्योंकि एनवायरनमेंट कैसा था, बिल्कुल साइलेंट, और वो हमेशा एक नॉइज वाले एनवायरनमेंट में क्लास में एंटर होता है, लेकिन उस दिन एनवायरनमेंट बिल्कुल स्टिल और साइलेंट था। अब हमारा जो ये फ्रेंच के बाद जो दूसरा कैरेक्टर है हमारा एम हैमर। एम हैमर वाज अ टीचर था उनका एल्सेस डिस्ट्रिक्ट का, जिसे 40 इयर्स तक उस स्कूल में अपनी सर्विस दी थी। स्ट्रिक्ट टीचर, वो नॉर्मली क्या था, बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर था, लेकिन उस दिन वो बहुत ही कूल था, बहुत ही प्लेजेंट था।
एक नोटिस पास बाय बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन। एक नोटिस पास किया गया था, क्या नोटिस था कि केवल जर्मन लैंग्वेज ही सिखाई जाएगी। जो बर्लिन है वो यहाँ की कैपिटल है। ड्रेस अप इन हिज सेरेमोनियल अटायर, और उसने जो एम था उसने ड्रेसअप कैसा किया हुआ था, उसका ग्रीन कोट पहन रखा था, उसने फ्रिल्ड शर्ट पहन रखी थी, ब्लैक सिल्क हैट पहन रखी थी। इस तरह का उसका जो अटायर था सेरेमोनियल वो इस टाइप का था। और ऑलमोस्ट ये वाला जो उनका ड्रेसअप होता है ये कब होता है, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पे या कोई इंस्पेक्शन का डे होता है स्कूल में, तब इस टाइप का उनका ड्रेसअप होता है। वेरी पेशेंस एंड काइंड टू स्टूडेंट्स के साथ ये बहुत ही काइंड और बहुत ही पेशेंस वाले पर्सन थे। मेक नोटबुक फॉर चिल्ड्रन, वो बच्चों के लिए नोटबुक लेके आते हैं जिनमें बहुत ही ब्यूटीफुली तरीके से लिखा होता है फ्रांस एल्सेस। गेट्स इमोशनल इन एंड, लास्ट में वो इमोशनल हो जाते हैं। और राइट्स बिब्लो फ्रांस, और लास्ट में वो क्या लिखते हैं, बिब्लो फ्रांस, जो फ्रांस है वो लॉन्ग लिव फ्रांस, फ्रांस हमेशा अमर रहे। इसके अलावा हम ये और इस चैप्टर में डिस्क्राइब किया गया जो एम है वो फ्रेंच लैंग्वेज को बहुत ही मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज बताते हैं। जो हमारी मदर टंग होती है वो बिलोंगिंग और फ्रीडम को भी एक्सप्रेस करती है। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड द